फकीर का दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर इसको समझ आती है कि मेरी पत्नी जो बोल रही थी कि हीरे जवाहरात रखे हैं किसी की अमानत, तो ये भी हीरे जवाहरात हैं। मेरी पत्नी इसका आंसर मुझसे पूछ रही थी। तो अपनी पत्नी को गले लगाता है, कहते आप बिल्कुल ठीक थी, आपने बिल्कुल सही सवाल मुझसे पूछा था। जिसकी अमानत है उसने ले ली। 20 साल पहले परमात्मा ने मुझको दिए थे, आज 20 साल के बाद उसने ले लिया। ये उसी की अमानत है। समझ गया फकीर, समझ के अपनी बीवी को गले लगा के आराम से हंसी खुशी अपना चरपाई पर बैठकर आराम किया कि जिसकी अमानत थी उसी ने ले ली। तो इसी तरह हम चैन की जिंदगी जिएं, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कोई भी हालत हमारे ऊपर आ सकती है, कोई भी हालत, हम उसकी तैयारी रखें। अगर हम जैसे हालत चेंज होएगी उसकी तैयारी रखेंगे तो हमें डगमगाना नहीं पड़ेगा। हम चैन की नींद सो सकेंगे, सुकून की नींद कर सकेंगे, सुकून से जिंदगी बसर कर सकेंगे। सुकून में वो नहीं होता जिनको सोने जवाहरात हीरे मोती पहने हुए होते हैं या जिनके अच्छे अच्छे स्टेटस होते हैं, वो सुकून में नहीं होता। सुकून में वो होता है जो पहले तैयार होता है परमात्मा की हर मर्जी पे राजी होने के लिए, कि परमात्मा जो भी करेगा वो बेस्ट से बेस्ट होगा, अच्छे से अच्छा करेगा। जो भी करेगा बेशक हमारे लिए गलत होता है। जो हालत आती है हमारी मर्जी उस हालत पे राजी नहीं होती, हम उस हालत पे राजी नहीं होते, इसलिए वो हालत हमारे लिए गलत होती है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी की वो हालत नहीं आई है। हमने सोचा कुछ और होता है कि हम अपनी आगे ज़िंदगी इस तरह चलाएंगे, हमारी आगे की ज़िंदगी इस तरह होगी, क्योंकि हम सोच बैठते हैं। मगर परमात्मा की मर्जी उसमें नहीं होती। हमारी ज़िंदगी हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती, हालत चेंज हो जाती है, तो फिर उस पर हम दुखी सुखी होते हैं। फिर वहीं पर हमारा मन भी चलता है, फिर शिकायतें भी निकलती हैं, परमात्मा की मर्जी पे राजी नहीं होते। तो इसीलिए पहले से तैयार होकर बैठो कि कोई भी हालत आए हम रेडी हैं। अपनी सोच खत्म कर दो। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, हमारी सोच चलती नहीं है। ना हम अपनी सोच कहीं रख सकते हैं किसी के पास, ना किसी को अपनी सोच से अपने मुताबिक चला सकते हैं। ये एक इंसान की भूल है कि मैं उसको बदलूंगा, मैं उसको बदलूंगा, या गुरु उसको बदल कर देगा मुझको, गुरु उसको बदल कर देगा। नहीं, गुरु हमें बदल देगा। गुरु ने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। गुरु अपने चेलों को बदल देता है, अपनी ऐसी अमृत वाणियां सुना सुना के अपने चेलों को बदल देता है। दूसरों को वो नहीं बदलता। ये इंसान की गलत सोच है कि हम गुरु को बोलेंगे हमारे दुश्मन को बदल देगा, हमें कोई बुरा भला बोलता है उसको बदल देगा, मेरे पति को बदल देगा कि शराब पीकर आता है, शोर मचाता है, शराब पीता है, गंदी आदत में है, गुरु हमें बदल देगा। नहीं, गुरु हमें बदल देगा। और हम भी अपनी कोशिश अपने साथ करें, अपने आप को बदलें। हमारा दूसरों के साथ कोई काम नहीं है, दूसरे जैसा भी जिएं।
जैसा भी करें, हमारा उनके साथ कोई काम नहीं है। और जितना जो जिसको गिराना चाहेगा वो नहीं गिरेगा। इंसान डर जाता है, कोई बात हो तो सही, या कोई किसी के बारे में गलत बोल तो दे, फिर आगे वाला इंसान डर जाता है कि कहीं मेरी इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं गिर ना जाऊं, कहीं बॉस को मेरी कोई शिकायत ना कर दे, या ये बात मेरी बॉस तक ना चली जाए, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये गलत सोच है। जितना जिसका पिराल बोध है, उस पिराल बोध से वो खाएगा। जब पिराल बोध खत्म है तो फिर कोई ना कोई हालत आके भी वो जॉब से निकल सकता है। कई गुरु को यही बोलते हैं कि मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, फिर मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, मुझे घर वाले निकाल देंगे। कोई किसी को नहीं निकाल सकता, ये डर अपना निकाल दो। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो कर रहा है हर कोई अपने लिए कर रहा है। ये ज़मीन एक खेत है, जो बीज डाल रहे हैं वही खुद ब खुद खाएंगे। हमें सिर्फ खामोश रहना है, खामोश भाव में रहना है। यहाँ तक के हमें अपनी सच्चाई भी नहीं बतानी। हम सच्चे हैं ना, हमें अपनी सच्चाई भी नहीं बतानी, उसमें भी हमें वक्त ज़ाया नहीं करना। हमें यकीन है अपने परमात्मा पे, हम परमात्मा के लिए बिल्कुल राइट हैं, हम अपने गुरु के लिए बिल्कुल राइट हैं। फिर ये दुनिया के काम है। हम अच्छा करेंगे तो भी ये दुनिया हमें गिराएगी, हम बुरा करेंगे तो भी हमें ये दुनिया गिराएगी। अब किसके बारे में सोचे? किसी के बारे में नहीं सोचो, अपने आप के बारे में सोचो कि हम कहाँ ठहरे हैं, हमें अभी तक आगे बढ़ना है या स्टॉप करना है। हम अपने बारे में सोचें। हमारा अपना किया हमें काम आएगा, दूसरों का नहीं। हम दूसरों में लगे रहते हैं। हाँ, आज ये वाणी चली, आज ये टॉपिक चला, बिल्कुल मेरे हमसायों पर चला, मैं जाके उसको सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। ये गलत है। कोई किसी का नहीं सुनता, ना कोई किसी को सुनाए। कोई नहीं सुनता, हम अपने आप को सुनाएं। अब जाएंगे हमसायों के घर, सुनाएंगे, टाइम ज़ाया करेंगे, 2 लफ्ज़ वो बोलेंगे, 2 लफ्ज़ हम बोलेंगे। उससे बेहतर है हम अपनी क्लास अपने साथ लें, हम अपने आप को समझाएं। हमारा दूसरों से क्या वास्ता है? हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं उठाया है। पूरी दुनिया को हम राइट नहीं कर सकते, हम अपने आप को राइट कर सकते हैं। पूरी दुनिया परमात्मा की है, हमारी नहीं है। ये पूरी दुनिया परमात्मा की है। जो अपने आप को बदलना चाहता है वो गुरु करता है। जो अपने आप को बदलना चाहे फिर वो गुरु करता है, फिर गुरु उसे बदल भी देता है। ना कि हम किसी और को बदलने के लिए या किसी घर वालों को बदलने के लिए गुरु के पास जाएं, गुरु करें। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। हाँ, हम बदलेंगे, हम अच्छे होंगे अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए। फिर हमें देख देख के हमारे बच्चे, हमारा पति, हमें देख देख के वो भी अच्छे हो जाएंगे, हमें देख के अच्छे होंगे। मगर हम उन्हें अच्छा नहीं कर सकते। हम उनके साथ जितना भी बोलेंगे ना, वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। उससे बेहतर है हम अपने आप को सुधारें। हमारा अपना चश्मा राइट है, हमारी आँखों के लेंस खुद ठीक है, तो दुनिया सारी ठीक है। हमें क्या ज़रूरत है दुनिया की? ऐसे सच्चे गुरु मिले हुए हैं, हर बात का, हर हालत का जवाब उनके पास है। दुनिया की जितनी भी हालत है, सिर्फ एक वाइस की ज़रूरत है। हमें यकदम हर हालत के बारे में जवाब मिल जाता है। तो दुनिया की क्या ज़रूरत है? हम दुनिया के पीछे क्यों भटकते रहें?
पड़ोसन के पीछे, दुश्मनों के पीछे, सबके हैं इस दुनिया में। हर एक का कोई ना कोई दुश्मन, कोई ना कोई दोस्त, सब हैं दुश्मन। और पड़ोसन या पति, भाई, जो भी है, हमें क्यों अच्छे नहीं लगते? हमें इसलिए अच्छे नहीं लगते कि हमारी मर्जी पे वो नहीं चलते। हम जैसा चाहते हैं वो हमारी मर्जी पे नहीं चलते, वो अपनी मर्जी पे चलते हैं, इसलिए हमें वो दुश्मन नज़र आते हैं। हम अपनी मर्जी को राइट कर लें, सबकी मर्जी में यस करना सीखें, सबकी मर्जी को अपनाना सीखें। हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। हर कोई जैसे जो भी जिए, हर किसी की अपनी मर्जी है। हम अपनी मर्जी ख़त्म कर दें, अपनी चॉइस ख़त्म कर दें, अपनी चाहना ख़त्म कर दें कि हाँ, ये बच्चा जो है मेरी मर्जी से चले। बाहर की दुनिया कुछ और है, घर की दुनिया कुछ और है। हमारी मर्जी से नहीं चलते, हम दुखी सुखी होते हैं, फिर उन्हें चेंज करने में लग जाते हैं। मगर चेंज वो हमें देख के होंगे, हमारे बोलने